ये वीडियो मैं सुनामी सर को जवाब देने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि वो जो कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम नहीं होगा, वो किस तथ्य पर कह रहे हैं मुझे नहीं पता। उनका कहना है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है इन्वॉल्व हो गए। भैया मुझे पता है अच्छे से, मैं 18 तारीख से था वहाँ। जब तक पप्पू यादव और प्रशांत किशोर की एंट्री नहीं हुई थी तो हम लोगों को कोई नहीं पूछ रहा था। ये हकीकत है, आप इसको झूठला नहीं सकते हैं। आप लोगों को बरगला लीजिए, किसी को इंटरव्यू दे के कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन हकीकत है कि पप्पू यादव, तेजस्वी और प्रशांत किशोर के एंट्री के बाद ही ये जो है ज़्यादा लाइमलाइट में आया। और जो लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो लोग हमको समर्थन देना चाहते हैं, उसको हम कैसे झुठला दें, उसको हम कैसे मना कर दें। यदि मान लीजिए कि किसी भी तरीके का बात हो तो आपको रखना चाहिए ना यहाँ के लोगों के साथ में। आप तो 1 सप्ताह से गायब हैं और वहाँ भाषणबाजी कर रहे हैं। धैर्य भी कोई चीज़ होता है, कोर्ट भी कोई चीज़ होता है। तो आप तो जैसे होता है ना, सुनामी आया और गया, वैसे ही आपका हालत हो गया है। वैसे ही लग रहा है, सुनामी के जैसा ही आप आए और गए। अरे भाई, धैर्य भी तो कोई चीज़ होता है। अगर धैर्य नहीं रखिएगा तो कैसे होगा। धैर्य खाली किताब का शब्द थोड़े है, धैर्य तो जीवन में जीने का शब्द है ना। और जो चोर हैं उनको चोरे न कहा जाएगा, जो महाचोर है उनको महाचोरे न कहा जाएगा। और सरकार अगर चोर है, सरकार अगर भ्रष्ट है, सरकार में बैठे हुए लोग भ्रष्ट हैं, मनु भाई परमार भ्रष्ट है तो भ्रष्ट कहेंगे। और अगर हमारे साथ में कहने वाले जो लोग आएंगे उसको भी हम लोग साथ लेंगे। इनको पता नहीं है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह लोकल मुद्दा था। लोकल मुद्दा मतलब वहाँ के लोगों का मुद्दा था, नील के खेती का। लेकिन उसको हटाने के लिए कौन आया था? उसको हटाने के लिए गांधी जी आए थे। गांधी जी उसके पहले बहुत कुछ तोप नहीं कर दिए थे यहाँ पे भारत में। अब ये शिक्षक हैं, अपने आप को बोलते हैं शिक्षक। इस तरीके से मतलब हतोत्साहित करेगा क्या? बताइए। गांधी जी आए बाहर से, उन्होंने समर्थन दिया किसानों को, तो क्या जो है वो जो चंपारण सत्याग्रह है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ? क्या जो वहाँ पर जबरन खेती कराया गया था उसको नहीं हटाया गया? तो ये क्या बात है भाई कि गांधी जी आए थे इसीलिए चंपारण के किसानों को न्याय नहीं मिला? गजब हाल है। अरे किसी एक का मसला था क्या अंग्रेज़ों का अत्याचार? किसी एक का मसला है क्या शिक्षा? किसी एक का मसला है क्या पेपर लीक? सब लोग त्रस्त है, पूरा बिहार त्रस्त है, पूरा भारत त्रस्त है। तो आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि वो आएगा नहीं आएगा, किसी का समर्थन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये फालतू की बात है। और ऐसे शिक्षक जो हैं बहुत ही मतलब ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। इन्होंने न तो बहुत ठीक से पढ़ाई किया, मुझे डाउट हो रहा है इस पे भी। चंपारण सत्याग्रह को इन्होंने जो है ठीक से नहीं पढ़ा है। अगर ये ठीक से पढ़े होते तो ये धैर्य की कीमत जानते। यदि ये ठीक से पढ़े होते तो जानते कि बाहरी लोग भी किसी मूवमेंट में मदद करते हैं, क्योंकि कोई भी मूवमेंट होता है, कोई भी मुद्दा होता है, वो एक व्यक्ति का नहीं होता, एक राष्ट्र का होता है, पूरा विश्व का होता है, एक राज्य का होता है, वो एक व्यक्ति का नहीं होता। तो इनको खुद से जो है समझना चाहिए। और धैर्य जो है, मैं फिर से कह रहा हूँ, धैर्य जो है वो किताब का चीज़ नहीं है। धैर्य जीवन में जीने का चीज़ है, धैर्य रखने का चीज़ है। ये फ्रस्ट्रेटेड होने का चीज़ नहीं है कि बस सुनामी की तरह आए और चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद।